चलो बेटा, आपको पता है जैसे हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल सेंटर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और द यूनिट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, उसके सवालात हैं। 3 सवाल हमें दिए हुए हैं प्रैक्टिकल सेंटर में, तो हम तीनों करेंगे, आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है तीनों करते हैं। चलें इसका पहला सवाल देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सवाल आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। जो भी इक्वेशन थी मैंने इसको पार्ट इक्वेशन 1 का नाम दिया, और एक है एक्स वाई इज इक्वल टू 2, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। ठीक है, अब मेरी बात सुने, इसमें स्क्वायर है, इसको तो नहीं छेड़ेंगे, इसमें ये विदाउट स्क्वायर या क्यूब है। तो हमने क्या किया, यहाँ लिया फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 2, यानी अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो 2/y हो गई। ऐसा ही है, मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम दे रही हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब मैंने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, तो अब मैं लिखूंगी बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऑब्वियसली 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा अभी देख लेते हैं। इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एक्स की जगह उसकी वैल्यू विच इज़ 2/y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मेरे बच्चों 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब इसका एलसीएम लूँगी, कोई हल नहीं है। वाई स्क्वायर सेम डिनोमिनेटर कैंसिल, यहाँ आ गया 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई 4 इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो वाई 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, और वाई स्क्वायर उधर चला गया, 5 वाई स्क्वायर हो गया। वाई 4 प्लस 4 माइनस 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लें, वाई की पावर 4 माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3 वैल्यूज़ हैं, कॉमन नहीं निकल रहा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 4, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ 1 है, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। इसका एलसीएम निकालूँ मैं, मुझे 5 चाहिए, तो मैं 4 1 ज़ा 4 कर देती हूँ, 1 1 ज़ा 1, -1 -4 ये आ गए मेरे पास -5। तो ये रहा y4 अपनी जगह पे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ y स्क्वायर कॉमन लूँ तो मेरे पास बचेगा y स्क्वायर -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी y स्क्वायर -1 ही कॉमन लूँगी, जाहिर सी बात है। तो 1 है, मुझे 4 बनाना है, मैंने 4 लगा दिया, माइनस है, मुझे प्लस चाहिए, मैंने -4 लगा दिया। जो दोनों सेम थे वो एक दफ़ा लिख लिया, और जो रह गया है उसको एक दफ़ा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि वाई स्क्वायर -1 भी 0 के बराबर है, और वाई स्क्वायर -4 भी 0 के बराबर है। तो वाई स्क्वायर हो गया 0 प्लस 1, वाई स्क्वायर हो गया 1, और वाई हो गया हमारे पास प्लस माइनस 1, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाती हूँ तो ये प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाएगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू 2, यानी स्क्वायर रूट अगर मैं लगाऊं तो 2 आ जाएगा, और ये भी प्लस और माइनस दोनों होगा। ठीक है, अगर ये प्लस और माइनस दोनों होगा तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि y जो है +1 भी है और -1 भी है, और यहाँ पे y जो है +2 भी है और -2 भी है। सही है। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, अब ये 3 मैं y पुट करूँगी, मेरे पास x आ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट करती हूँ तो मैं यहाँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, 1 2 3 4 हो गए। देखिए x है 2/y, तो मैं पहले y क्या पुट कर रही हूँ, +1,
प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब मैं एक्स पुट कर रही हूँ, वाई पुट कर रही हूँ -1, तो एक्स है 2/y, तो एक्स हो गया 2/-1, यानी एक्स की वैल्यू हो गई -2, ऐसा ही है। अब यहाँ आ जाए एक्स, अगर मैं वाई में 2 पुट करती हूँ तो एक्स इज इक्वल टू 2/2 हो गया, 2 अगर मैं पुट करती हूँ तो यानी एक्स आ गया 1। और अगर मैं वाई को -2 पुट करती हूँ तो ये एक्स की वैल्यू आ गई -1। सही है मेरे बच्चों, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो मेरे बच्चों, x 1 आया है कब, जब मैंने y को भी 1 पुट किया। ठीक है, फिर x आया है -2 जब मैंने y को -1 पुट किया, फिर x 1 और y 2, यहाँ पे x -1 और y -2। ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। कितना आसान है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी ये देख लेते हैं। चले मेरे बच्चों, इसी के दूसरा पार्ट जो है वो मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया है, ताकि बस मैं आपको ऐसे ही बता दूं ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि पार्ट 1 मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेन के साथ आपको बताया है, और जैसे पार्ट 1 किया है बिल्कुल वैसे ही हम पार्ट 2 करेंगे। याद रखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब भी पूछा जाएगा आपके पास 4 वैल्यूज आएंगी, एक्स की 2 वैल्यू, वाई की 2 वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास एक इक्वेशन है 2x - y इक्वल है 3 के, और x² + y² इक्वल है 2 के। मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वेशन y वी आर नॉट टेकिंग इक्वेशन 2 बिकॉज इक्वेशन 2 हैज़ अ पावर ऑफ 2। सही है, ये स्क्वायर वगैरह लगे हुए तो इसलिए इसको इग्नोर करें। हमारे पास विदाउट स्क्वायर जो पावर है, वैल्यू है या इक्वेशन है, वो इक्वेशन 1। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज़ 2x - y इक्वल टू 3 -y, इधर y जो है माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। जैसे ही x तन्हा हो गया, मतलब सिंगल हो गया, हमें x की वैल्यू मिल गई, हम फ़ौरन इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे और बोलेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी x कौन, 3 + y/2। इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे, 2 में, क्योंकि पहली से तो हमने ये x निकाली है, तो हम 2 में इक्वेशन पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x² + y² इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, +y² इज इक्वल टू 2। 3 + y स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिया है, क्यों, ताकि मैं इस पर फॉर्मूला लगा लूँ a + b होल स्क्वायर का, और 2 का स्क्वायर होता है 4, इसलिए मैंने अलग कर दिया। अब मैंने इस पर फॉर्मूला लगाया a² + 2ab + b² अपॉन 4 + y² इज इक्वल टू 2, +y² इज इक्वल टू 2, और ये 4 हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। ऊपर हमने a + b यानी 3 + y होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। 3 3 9 + 2 3 6y + y² इज इक्वल टू 2। आपको पता है कि फ्रैक्शन अगर आ जाए बीच में प्लस माइनस साइन हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम एलसीएम लें। तो ये मैंने एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो गया, सही सी बात है, 4y² इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही, उधर जाके सॉरी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 4y² और y² 5y² हो गए प्लस 6y। अब ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, और ये +9 मैंने उधर भेज के -9 कर दिया है पहले, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 5y² + 6² 2 4 ज़ा 8 -9 -1 बचा। अब मैं -1 को दोबारा इधर लेकर आ रही हूँ ताकि इक्वेशन पूरी 0 के बराबर हो जाए। -1 उधर लाए तो +1। अगर आप ये 2 लाइन नहीं भी लिखें तो आप डायरेक्ट यहाँ 4 2 ज़ा 8 कर दें और 8 को यहाँ ले आएँ तो 9 में से बन जाएगा, फिर भी प्लस ही बन जाएगा, +1 ही आएगा। सही, अब मैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक करूँगी, 5 1 ज़ा 5 मुझे चाहिए 6, 5 + 1 आ गया 6, तो 5y + y हमने मिडिल को ब्रेक कर दिया, कॉमन निकाला, दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में एक y कॉमन है, y + 1 बचा, यहाँ पे भी y + 1 है, तो ये 1 बच गया। जो दो सेम थे y + 1 एक दफ़ा लिख दिया, 5y + 1 जो बाकी बच गया वो लिखा और 0 के बराबर कर दिया। हमें पता है ये दोनों टर्म जो है वो 0 के बराबर है, यानी y + 1 भी 0 के बराबर है और 5y + 1 भी 0 के बराबर है। तो y हमारे पास हो गया +1 उधर गया -1 हो गया, और यहाँ 5y इधर ही रहा, +1 उधर गया -1 हुआ, और y हो गया -1/5। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे लाजमी सेकंड पेज का सहारा लेना पड़ेगा, ये मैंने कर लिया है। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखें y है -1, y है -1/5, ये मैंने लिख दिया है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, कौन सी थी इक्वेशन 3, ये रही इक्वेशन 3।
x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 2। अब हम y में ये दो वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास 2x आ जाएंगे। तो हमने पहले अगर y को मैं पहले -1 अगर लेती हूँ तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 2। तो y की जगह मैंने लिखा है -1 अपॉन 2, 3 प्लस -1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 यानी 1, x आ गया 1। अगर मैं y को -1 अपॉन 5 ये रहा पुट करती हूँ तो 3 प्लस वाई की जगह -1 अपॉन 5 अपॉन 2 लिख दिया, 3 -1 अपॉन 5 अपॉन 2, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं माइनस, क्योंकि डबल फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये रहा और एक ये रहा, तो मैंने इसको इस तरह लिखा है 3 -1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं मल्टीप्लाई चेंज करके रेसिप्रोक कर दूँ। अब क्या हुआ, अब ये 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 -1 अपॉन 5 हो गया डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1। 15 में से 1 गए 14 अपॉन 5। अब ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 अपॉन 5 आंसर आ गया है x का। मेरे बच्चों देखें, अगर x 1 है तो y -1 है, सही है, x 1 है y -1 है, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं। और अगर x 7 अपॉन 5 है तो y -1 अपॉन 5, पहले x फिर y फिर x फिर y, ब्रैकेट आगे पीछे लिख सकते हैं आप। ये सारे पार्ट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पीसी के। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू। अपॉन 3 आपका सवाल ही यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मेरे बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ ऊपर ये नहीं लिखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, यहाँ लिख देती हूँ मैं फाइंड m, सही है, ये था सवाल एक्चुअली, ये आ गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 2 अपॉन 3। ठीक है मेरे बच्चों, आसान है ना। प्लीज़ मैं माजरत चाहती हूँ यार, 3 अपॉन m, ये सॉरी 3m है, 3m है, 3m है। मेरे पास रिमूवर होता तो मैं शायद सही कर लेती, लेकिन कोशिश करती हूँ। 1 मिनट रुकिए। चलो बच्चों, एक कोशिश कर ली है मैंने इसको सही करने की, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कोशिश की, ये भी दिखाती हूँ एक करके। ये देखिए, मैंने हल्का सा वाइटर लगाया इसमें और मैंने इसको ड्राई किया, क्योंकि मेरे हाथ भी स्लिप होते हैं बेटा ग्लव्स की वजह से, इसकी मैं माजरत चाहती हूँ आपसे ना। 3m देखिए, इसमें भी आपके लिए एक लेसन है कि एक सवाल में मैंने यहाँ x की m की जगह x लिख दिया और मेरी पूरी आगे की टर्म, शुक्र करें मैंने इधर ही देख लिया, नहीं तो आगे जाके मुश्किल होती। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.4, सही है। 20.3 में यही सवाल था बस, और 20.4 का है इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा ज़रूर, इसमें से एक सवाल आपका इस चैप्टर का लगेगा इंशाल्लाह। चले देखते हैं कौन सा है वो सवाल। चले मेरे बच्चों, बहुत आसान है एक्सरसाइज 20.4 का। इफ़ एल्फ़ा एंड बीटा, हमें पता है अल्फ़ा बीटा कौन है, रूट्स हैं, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px²। सॉल्यूशन लिखें सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ px² प्लस qx प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली x² का कोफिशिएंट है p, जो होता है a, ठीक है। b कौन होता है भाई, x का कोफिशिएंट जो है q, और c कौन है, b भी q है और c भी q है, वाह, और c भी q है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एल्फ़ा अपॉन बी प्लस बीटा अपॉन एल्फ़ा, दोनों ही अंडर रूट में हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट, SOR यानी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि बराबर है -b अपॉन a के, ऐसा ही है। -b कौन है, अच्छा माइनस तो फॉर्मूले से आ गया, b है q, a है p, ऐसा ही है, सही है। -q अपॉन p आ गया, यानी एल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया है -q अपॉन p। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन a के। c क्या है जी, c है q, a है p, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया है q अपॉन p, ऐसा ही है, ठीक है। अब हम ये मालूम करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा
अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, अच्छा पहले तो इसी तरह लिख लेती हूँ, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब ये एक एक नंबर तो है नहीं, तो हमने क्या किया कि अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा, तो ठीक कर रही हूँ मैं। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ज़्यादा आसान है। तो अब हमें लाजमी बात है, जब फ्रैक्शन हो बीच में प्लस हो, हमें एलसीएम के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो मैंने एलसीएम लिया अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फ़ा, जाहिर सी बात है दोनों आएंगे। बीटा बीटा से कट गया, यानी इग्नोर हो गए दोनों डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर इग्नोर हो जाते हैं। ऊपर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। यानी कि ये क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा बीटा कर ले, एक ही उसमें लिखना। ऐसे ही है, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, गौर से देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। अल्फ़ा प्लस बीटा कौन आया है, माइनस क्यू अपॉन पी, ऐसे ही है। और ये क्या आया है जी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई है, क्यू अपॉन पी। तो ये अंडर रूट है तो अंडर रूट क्यू अपॉन पी हो जाएगा। मेरे बच्चों मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस क्यू अपॉन पी अंडर रूट क्यू अपॉन पी। हमें डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म करने के लिए क्या तरीका, जो डिनोमिनेटर होता है सेम वही डिनोमिनेटर हम बराबर में ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी बिल्कुल वही चीज़, अगर उसमें कोई साइन नहीं है। तो अगर साइन होती है तो हम अपोजिट साइन के साथ लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, ये q अपॉन पी लिखा और ये भी q अपॉन पी लिखा। अब मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी जगह ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया माइनस क्यू अपॉन पी अंडर रूट क्यू अपॉन पी, ऐसा ही है, सही है। और ये जाहिर बात है दो हो गए तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए, q अपॉन पी, सही है। दो थे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और ये माइनस क्यू अपॉन पी से माइनस क्यू अपॉन पी कट गया है और ये आ गया है अंडर रूट क्यू अपॉन पी नेगेटिव, ऐसे ही है, सही है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा इज़ माइनस अंडर रूट क्यू अपॉन पी। और ये रहा आपका आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह।